तो उधर अब बात करते हैं महागठबंधन को मजबूती देने के लिए विपक्ष लगातार एकजुट होने के लिए बैठकें कर रहा है। पटना से लेकर अब बेंगलुरु तक बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ आज एनडीए की मजबूती का ऐलान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कर दिया। उन्होंने दावा यह कर दिया कि कल जो बैठक होगी उसमें 38 दल पहुंचने वाले हैं, जिसके बाद जो विपक्ष है पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तो 38 पार्टनर्स कल इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। न तो इनके पास कोई फैसला लेने की ताकत है और न ही वो नीयत है, न ही नेता है। एनडीए में 38 दल, विपक्ष में हलचल। एनडीए की तैयारी विपक्ष पर भारी। 26 दल साथ, बिछी 24 की बिसात। 2024 को लेकर सियासी बिसात बिछना शुरू हो चुकी है। एक तरफ महीनों से विपक्ष कुनबा जुटाने में जुटा है, तो महाबैठकों का दौर पटना से बेंगलुरु पहुंच चुका है। तो वहीं विपक्ष को धूल चटाने के लिए बीजेपी ने भी कमर कस ली है और कल दिल्ली में एनडीए की बैठक में 38 दल जुटने का दावा खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया। कुल मिलाकर के अभी तक 38 हमारे पार्टनर्स, जो हमारे एनडीए के पार्टनर्स हैं, उनकी कंफर्मेशन आ चुकी है। तो 38 पार्टनर्स कल इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। जेपी नड्डा ने पिछले 9 साल में जहां एनडीए की मजबूती का जिक्र किया, तो वहीं विपक्ष की एकता पर करारा प्रहार करते हुए उसे भानुमति का कुनबा करार दिया और विपक्ष को नेतृत्व विहीन, नेता विहीन और मुद्दा विहीन कह दिया। यूपीए का सवाल है और ये जो ऑपोजिशन के अलायंस है, ये भानुमति का कुनबा है और कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, इस तरीके का ये अलायंस है। न तो इनके पास नेता है, न ही नीयत है, न ही नीति है और न ही फैसला लेने की ताकत है। यह फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए अच्छा है, लेकिन सच्चाई यह है कि न तो इनके पास कोई फैसला लेने की ताकत है और न ही वो नीयत है, न ही नेता है। स्वार्थ की राजनीति पर आधारित ये एकता की जो बुनियाद है वो बड़ी खोखली है और इसीलिए यह कोई डिलीवर करने के लिए नहीं है। यह 10 साल के यूपीए के सरकार के भ्रष्टाचार और घोटालों का टोला है। एक तरफ जहां कल दिल्ली में एनडीए के नेता जुटेंगे, तो दूसरी तरफ महागठबंधन के नेता पटना के बाद बेंगलुरु में ताल ठोक रहे हैं, जहां अखिलेश से लेकर ममता बनर्जी, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल से लेकर उद्धव ठाकरे तक पहुंच चुके हैं। तो वहीं शरद पवार के कल मीटिंग में शामिल होने का दावा किया जा रहा है। विपक्षी दलों के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज से विपक्षी दलों की 2 दिन की बैठक यानी 17-18 जुलाई की बैठक इसी ताज वेस्ट एंड होटल के भीतर शुरू हो चुकी है। वो तमाम चेहरे जिनको इस बैठक में खासतौर पर बुलाया गया था, वो यहाँ पहुँच चुके हैं। इस होटल के आसपास तैयारियां पूरी हैं। बिल्कुल सामने एक पोस्टर लगाया गया है और यही वो चेहरे हैं जो इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। विपक्ष की एकता पर महागठबंधन के नेता भी गदगद दिखाई दे रहे हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और कांग्रेस महासचिव दावा कर रहे हैं, महागठबंधन की एकता से घबराई बीजेपी ने एनडीए की बैठक बुलाई है। 2/3 जनता हराने जा रही है, 2/3 यहाँ पर हैं। मुझे उम्मीद है कि देश की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह हरा करके भेजेगी। हालांकि एक तरफ जहां महागठबंधन के नेता विपक्ष की एकता का दावा कर रहे हैं, तो वहीं एनडीए भी लगातार मजबूत हो रहा है। जेपी नड्डा ने जहां एनडीए की बैठक में 38 दलों के शामिल होने की बात कही है, तो वहीं सुबह सपा के ओपी राजभर एनडीए का हिस्सा हो चुके हैं। तो वहीं चिराग पासवान भी एनडीए में शामिल हो चुके हैं। जाहिर है
जो विपक्ष आज तक मोदी की काट का फॉर्मूला ढूंढ नहीं पाया, वो महागठबंधन की बैठक के जरिए सीट शेयरिंग के फॉर्मूले से एनडीए को चित करने का ख्वाब सजा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।